इट कैन बी डन बाय यूजिंग एन एब्सोल्यूट रेटिंग स्केल, ये स्केलिंग रेट पे होता है, करस्पॉन्ड जो हमारी इमेज क्राइटेरिया होता है। देन क्या होता है कि बाय मीन्स ऑफ साइड बाय साइड कंपैरिजन, इसमें साइड बाय साइड कंपैरिजन होता है हर इमेज का, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एफ डैश एक्स कॉमा वाई। साइड बाय साइड कंपैरिजन कैन बी डन विथ अ स्केलर such as -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पे स्केलर फॉर्म होता है, दैट मीन्स की वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव जाती है। और सी करस्पॉन्डिंग क्या होता है, उसमें चेकिंग होती है टू रिप्रेजेंट अ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, मच, वर्स्ट, वर्स्ट, स्लाइटली वर्स्ट, द सेम, द स्लाइटली, बेटर, बेटर, मच बेटर रिस्पेक्टिवली, जिसमें जो भी क्राइटेरिया होता है, जो भी हमारा सब्जेक्टिव फिडिलिटी होती है, कंप्रेशन होता है, उसी करस्पॉन्डिंग क्या होता है इसमें स्केलर कर देते हैं, दैट मीन्स उसमें वैल्यूज असाइन कर देते हैं कि इसकी जो रेंज है वो -3 -2 के बीच में है, दैट मीन्स ये वर्स्ट, स्लाइटली वर्स्ट हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेटर और मच बेटर हो सकता है, दैट इज द पॉजिटिव टू द 2 एंड 3। एक स्केलर वैल्यूज होती है जिसकी करस्पॉन्डिंग से क्या होता है, हम कंप्रेशन करते हैं। अगर स्लाइटली वर्स्ट एंड वर्स्ट है तो हम वर्स्ट केस दे सकते हैं, मच बेटर या बेटर है तो हम 2 और 3 वैल्यूज दे सकते हैं, दैट इज डिनोटेड द पॉजिटिव 2 एंड 3 वैल्यूज। द नेक्स्ट आता है डेटा कंप्रेशन मॉडल में कि क्या क्या चीजें होती है इसमें। तो डेटा कंप्रेशन मॉडल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम कंप्रेशन करते हैं, कैसे हमारी इमेज होती है उसे हम कंप्रेशन करते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्रेशन की तो ऑब्वियसली बात है, इसमें हमारा क्या होता है, इनपुट डेटा होता है जो अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में होता है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, द इमेज कंप्रेशन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, जिसमें जिसमें बेसिकली क्या आएगा, जो भी हमारी इमेज है पहले उसको हम एनकोडिंग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको डिकोडिंग करेंगे। मीन्स एक इनपुट डेटा आएगा जो अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में होगा, इसमें एनकोडर लगा होगा जो एनकोडिंग करेगा इंफॉर्मेशन को, जो हमारा हो जाएगा डेटा कंप्रेशन के थ्रू। देन जो भी उसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होगा, फिर वापस डिकोड होगा। अगर उसे ओरिजिनल इमेज चाहिए, ओरिजिनल जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फाइनली हमें लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा कंप्रेशन, दैट इज द आउटपुट। एनकोडर परफॉर्म कंप्रेशन, एनकोडर क्या परफॉर्म करेगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए हम एनकोडर यूज करेंगे, इसमें जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है डेटा क्या होंगी, एनकोड होंगे। वाइल डिकोडर परफॉर्म डिकम्प्रेशन, जबकि डिकोडर क्या करेगा, हमारा डिकम्प्रेशन परफॉर्म करेगा, जिसमें क्या होगी, डिकोडिंग। बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर में ही क्या होती है ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, एज इन केस ऑफ वेब ब्राउजर और मेनी कमर्शियल इमेज एडिटिंग प्रोग्राम, जिसमें हम वेब ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं, एज इन केस ऑफ ब्रेज ब्राउजर एंड मेनी कमर्शियल इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर अ कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, और इन कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड फायरवेयर अस इन डीवीडी प्लेयर्स। और डीवीडी प्लेयर्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, हार्डवेयर और फायरवेयर का कॉम्बिनेशन लेके भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, डिकम्प्रेस्ड कर सकते हैं। कोडिंग इज अ डिवाइस, कोडेक इज अ डिवाइस विच परफॉर्म कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग क्या होती है, डिवाइस होता है जिसके थ्रू भी हम कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इमेज कंप्रेशन में क्या आएगा, सबसे पहले हमारी इमेज आएगी, इमेज अगर 2D है दैट इज रिप्रेजेंट x, y इज फेड इनटू एन एनकोडर, ये क्या हो गया, एनकोडर में जाएंगी, विच क्रिएट अ कंप्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट, जो भी इनपुट हमने दिया था इमेज उसका कंप्रेशन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इट इज स्टोर फॉर द फ्यूचर फॉर लेटर यूज और ट्रांसमिटेड फॉर स्टोरेज एंड यूज द रिमोट लोकेशन। अब ये क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, और इसी करस्पॉन्ड इसका अगर बाद में यूज हो रहा है ट्रांसमिशन के लिए या फिर किसी रिमोट लोकेशन के लिए, देन ये क्या होगी, वहां पे जनरेट होगी। व्हेन द कंप्रेशन इमेज इज गिवन टू द डिकोडर, जब कंप्रेशन इमेज, जो भी इमेज हमारी कंप्रेस्ड हुई है वो आउटपुट इमेज होती है एज ए इनपुट डिकोडर में जाएगी, रिकंस्ट्रक्ट आउटपुट इमेज, जो भी आउटपुट इमेज आएगी वो क्या होगी, एफ डैश एक्स कॉमा वाई इज जनरेटेड, जो भी आउटपुट आएगा वो हमारी क्या आएगी, कंप्रेस्ड डेटा आएगी, दैट इज द एफ डैश एक्स कॉमा वाई। In still image application, the encoding input and decoding output are fx, y and f dash x, y respectively। जो भी हमारी इमेज है जो कंप्रेस्ड हुई है वो होगी fx, y, जो आउटपुट इमेज आएगी वो होगी हमारी f dash x, y। इन वीडियो एप्लीकेशंस मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा इमेज होता है, इमेजिंग जो होती है कंप्रेशन के लिए, वो वीडियो, ऑडियो या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट एन्क्रिप्शन के लिए भी यूज हो सकता है, वीडियो इन्फॉर्मेशन से या ऑडियो इन्फॉर्मेशन इसके लिए भी क्या हो सकता है,
यूज होता है इन। तो यहाँ पे क्या होता है इन वीडियो एप्लीकेशन, अगर वीडियो एप्लीकेशन की बात करें, दे आर एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा टी एंड एवरेज एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, वेयर टी इज द टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने वीडियोस, कितनी फ्रेम्स एट अ टाइम ट्रांसमिट हो रही है, उसके लिए जो भी हमारी इमेज होती है वो आएगी एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा टी एंड एवरेज एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, वेयर टी इज द टाइम। If both functions are equal, then the system is called the lossless, error free. मीन्स अगर हमारा जो भी इनपुट आया और इमेज आई है वो क्या है, हमारे इक्वल है, मीन्स बोथ फंक्शंस एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा टी अगर वीडियो के फॉर्म में है और उसी फॉर्म में एफ डैश एक्स कॉमा वाई कॉमा टी आ रही, दैट मीन्स जो भी हमारा सिस्टम है वो लॉसलेस है, जिसमें लॉसलेस मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हुई है, दैट मीन्स वो एरर फ्री है। इफ नॉट देन इट, अगर नॉट सेम इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो वो आ जाएगी हमें लूजीलेस इंफॉर्मेशन। मीन्स अगर हम बात करते हैं इमेज कंप्रेशन मॉडल की, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें इमेज कंप्रेस्ड होता है, जो भी हम इमेज आती है वो क्या होती है एनकोडिंग होती है। मीन्स एक मैपर यूज होता है, मैपर के तो एनकोडिंग होगी, फिर क्वांटाइजेशन होता है, फिर सिंबल कोडर आता है, देन पर्पस क्या होगा जस्ट रिवर्स ऑर्डर में सिंबल डिकोडर होगा, देन इनवर्स मैपिंग होगी, उसी करस्पॉन्डिंग हमारी इमेज आएगी। मीन्स ओरिजिनल इमेज क्या होगी एफ एक्स कॉमा वाई, और जो इमेज हमारी वापस आएगी दैट इज द एवरेज एक्स कॉमा वाई। इमेज कंप्रेशन मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनकोडिंग और कंप्रेशन प्रोसेस जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो हमने जो ब्लॉक डायग्राम देखा है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है कि एनकोडिंग और कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होगी, एनकोडिंग इज यूज्ड टू रिमूव द रिडंडेंसी थ्रू अ सीरीज ऑफ 3 इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस। अगर हम एनकोडिंग या कंप्रेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें 3 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। फर्स्ट होगा मैपर, मैपर में क्या होगा इट ट्रांसफॉर्म, जो भी इमेज होती है उसको ट्रांसफॉर्म करता है इन अ फॉर्मेट डिजाइन टू रिड्यूस द स्पेशल एंड टेम्पररी रिडंडेंसी। जो भी स्पेशल या टेम्पररी रिडंडेंसी है, जो भी डेटा उसमें कॉमन है या फिर जो भी हमारी रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है मैपर। इट इज अ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। इट मे और मे नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा टू रिप्रेजेंट एन इमेज। मैपर में जरूरी नहीं है कि वो डेटा को रिड्यूस करे, ये मे और मे नॉट की कंडीशन होती है कि ये डेटा को क्या कर सकता है रिप्रेजेंट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जो भी हमारी इमेज होती है। एग्जाम्पल क्या होंगे रन लेंथ कोडिंग, जो भी हमारी कोडिंग लेंथ कोडिंग रन होती है उसमें क्या कर सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है रिड्यूस कर सकता है। अगेन हम बात करते हैं इन वीडियो एप्लीकेशन मैपर यूज्ड प्रीवियस फ्रेम टू रिमूव टेम्परल रिडंडेंसी। वीडियो एप्लीकेशंस में क्या होता है मैपर क्या करता है जो हमारी प्रीवियस फ्रेम होती है उसको रिमूव कर देता है। देन नेक्स्ट जो हमारा कंप्रेशन टेक्निक्स होती है, कंप्रेशन होता है एनकोडिंग होती है, उसमें क्वांटाइजेशन यूज होता है या क्या क्वांटाइजर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है इट कीप्स इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्रेशन रिप्रेजेंटेशन। जो भी इररिलेवेंट डेटा है जिसका यूज नहीं है, जिसका कोई इंफॉर्मेशन आगे यूज में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या कर सकता है कंप्रेशन में रिड्यूस कर सकता है या कंप्रेस्ड कर सकता है। दिस ऑपरेशन इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है, ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगा। इट मस्ट बी ओमिटेड व्हेन एरर फ्री कंप्रेशन इज डिजायर्ड। ये क्या कर सकता है ओमिट कर सकता है अगर एरर फ्री कंप्रेशन डिजायर्ड है, जरूरी है तब। In video application, bit rate of encoded output is often measured. वीडियो एप्लीकेशन में क्या होता है कि बीट रेट जो होता है एनकोडिंग के बाद जो भी आउटपुट आता है उससे मेजर के लिए मेजरमेंट में क्या करते हैं हम यूज करते हैं एंड यूज टू एडजस्ट द ऑपरेशन ऑफ द क्वांटाइजर सो दैट अ प्री डिटरमाइंड एवरेज आउटपुट इज मेंटेन। अगर हम एरर फ्री करना है तो हम कैलकुलेशंस करते हैं कि जो हमारा एनकोडिंग के बाद इंफॉर्मेशन आई है और एडजस्ट द ऑपरेशन ऑफ द क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजर में हम एडजस्टमेंट करते हैं उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट को कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। द विजुअल क्वालिटी ऑफ द आउटपुट कैन वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम एज ए फंक्शन ऑफ इमेज कंटेंट। विजुअल क्वालिटी जो भी होती है वो कैसे मेजर करते हैं, फ्रेम टू फ्रेम मेजर करते हैं, जो भी हमारा आउटपुट आता है उसके करस्पॉन्डिंग। देन इमेज कंप्रेशन में जो एनकोडिंग है उसमें थर्ड यूज होता है सिंबल एनकोडर। सिंबल एनकोडर क्या करता है जनरेट अ फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ कोड। ये एक फिक्स्ड या वेरिएबल लेंथ कोड जनरेट करता है टू रिप्रेजेंट अ क्वांटाइजर आउटपुट। क्वांटाइजर जो भी आउटपुट होता है उसके लिए फिक्स लेंथ रिप्रेजेंट करता है एंड मैप टू द आउटपुट
इन अकॉर्डिंग विथ द कोड, और जो भी हमारा कोड होता है उसके साथ मैपिंग करता है। शॉर्टेस्ट कोड वर्ड आर असाइंड टू द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग क्वांटाइजर आउटपुट वैल्यू, दस मिनिमाइज्ड कोडिंग रिडंडेंसी। ये क्या करता है कि जो भी हमारा कोड होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी यूज करता है। दैट मीन्स ये मिनिमाइज करता है रिडंडेंसी कोड को। इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। अपॉन इट्स completion, the input image has been proceed for the removal of the third redundancy। ये हमारा जो भी एनकोडिंग प्रोसेस होती है, कंप्लीशन प्रोसेस होती है, उसमें यूज होता है। फर्स्ट यूज होता है हमारा मैपर, देन सेकंड यूज होता है क्वांटाइजर, देन थर्ड यूज होता है हमारा सिंबल एनकोडर। फिर हम बात करते हैं हमारे डिकोडिंग और डिकम्प्रेशन प्रोसेस की। इसमें क्या होता है, क्वांटाइजर रिजल्ट, जो भी क्वांटाइजर का रिजल्ट होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिजल्ट ऑफ क्वांटाइजर हमने बात की, तो क्वांटाइजर होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो क्वांटाइजर रिजल्ट इज इरिवर्सिबल लॉस एंड इनवर्स क्वांटाइजर ब्लॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिकोडर ब्लॉक। डिकोडर ब्लॉक में यूज नहीं होता है। तो ये तो हो गया हमारा कि इमेज कंप्रेशन क्या होता है, जिसमें क्या होती है, एनकोडिंग डिकोडिंग होती है, और ये नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए क्या होती है, यूज होती है। जब भी हम कंप्रेस्ड करते हैं तो इससे करस्पॉन्डिंग क्या होता है, हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इससे करस्पॉन्डिंग इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। कोई कोई इंफॉर्मेशन लॉस होगी, कौन सी, जो इसका यूज आगे प्रोसेस में नहीं है। क्लियर है। देन हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें यूज होती है। इसमें एक लूज लेस होता है, एक लॉसी लेस होता है। लूज लेस में क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी ओरिजिनल और फाइनल जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इट में बी इन ऑडियो और वीडियो फॉर्म और एनी टेक्स्ट फॉर्म, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं होती है। और लूजलेस में क्या होता है कि जो इनपुट और आउटपुट है उसमें हमारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। मीन्स जो ओरिजिनल और फाइनल जो हमारा इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सेम नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्या होती है इसमें लॉस होती है। क्लियर। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हाफमैन कोडिंग क्या होती है, उसे करस्पॉन्डिंग कैसे हम कोड को रिड्यूस करते हैं।